दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट अलेक्जेंडर यानी कि महान सिकंदर के बारे में। दोस्तों अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व में ग्रीक के एक छोटे से राज्य मैसेडोनिया में हुआ था। अलेक्जेंडर के पिता का नाम फिलिप था जो कि मैसेडोनिया के शासक थे। और वहीं अगर हम बात करें माता की तो माता का नाम कोलंबिया था। कहा जाता है कि कोलंबिया को जादू टोने में बहुत विश्वास था और कुछ लोगों का मानना है कि कोलंबिया के जादू टोने की वजह से ही अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था। महज 10 साल की अवस्था में ही अलेक्जेंडर ने ब्यूसीफेलस नाम के एक उत्तेजित घोड़े को अपने काबू में किया और इसी से अलेक्जेंडर ने अपने अद्भुत होने का परिचय दिया। अलेक्जेंडर के राजनीतिक गुणों को निखारने का काम उसके गुरु अरिस्टोटल ने किया जो कि ग्रीस के महान दार्शनिक थे जिन्हें अरस्तु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 18 साल की अवस्था में अलेक्जेंडर ने अपने पिता के साथ मिलकर अपना पहला युद्ध लड़ा जिसे बैटल ऑफ जेरोनिया के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में थ्रीविस और एथेंस की सेना को अलेक्जेंडर ने बुरी तरह पराजित किया था। इस युद्ध के बाद 336 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक फिलिप की हत्या हो जाती है, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने आप को मैसेडोनिया का राजा बनाने के लिए अपने भाइयों सहित कई अन्य दावेदारों की हत्या कर दी और इसके बाद अलेक्जेंडर स्वयं को मैसेडोनिया का शासक घोषित कर दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने धीरे धीरे करके ग्रीस के अन्य राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया और ग्रीस की जनता में असंतोष न फैले और ग्रीस की जनता उसका साथ दे, इस वजह से उसने ग्रीक में यह घोषणा करवा दिया कि वह पार्सियन के खिलाफ ग्रीस की तरफ से लड़ाई लड़ने जा रहा है और वह ग्रीस की तरफ से फार्सियन से बदला लेगा। दरअसल बात 390 ईसा पूर्व की है जब पार्सियन के राजा डैरियस ने ग्रीस पर हमला कर दिया था और ग्रीस की राजधानी एथेंस में काफी विध्वंस किया था, जिसके कारण से ही ग्रीस का बच्चा बच्चा पार्सियन के खून का प्यासा हो गया था। दोस्तों 334 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने पहली बार पार्सियन पर हमला किया और पार्सियन से कम सेना होते हुए भी पार्सियन को हरा दिया। इस लड़ाई को ग्रेनिकस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। पार्सियन के खिलाफ दूसरी लड़ाई 333 ईसा पूर्व में लड़ी गई जिसे इस्सुम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में अलेक्जेंडर ने फारस के राजा डायरियस तृतीय को बुरी तरह पराजित किया जिसके पास 25 लाख सेना थी। यह लड़ाई 18 महीने तक चली थी। इसके बाद अलेक्जेंडर की सेना दक्षिण की ओर रवाना हुई और फारस के बंदरगाहों पर अपना कब्जा कर लिया। बंदरगाह के साथ साथ अलेक्जेंडर ने फारस के कई शहरों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद अलेक्जेंडर मिस्र की ओर रवाना हुआ और 332 ईसा पूर्व में मिस्र को अपने कब्जे में कर लिया। 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर मेसोपोटामिया पहुंचता है जहां पर फारस के राजा डैरियस से गोगोमेला की लड़ाई लड़ी गई जिसमें डैरियस की सेना का तहस नहस हो गया और डैरियस की हत्या हो गई। 330 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने पैलेस ऑफ जॉर्जिया को जला दिया और फारस की राजकुमारी पार्सिया से विवाह कर लिया। अलेक्जेंडर ने फारस की जनता के दिल में अपना स्थान बनाने के लिए राज्य कोष का सारा धन जनता में बांट दिया। अलेक्जेंडर के इस कदम से फारस की जनता खुश और संतुष्ट हो गई। इसके बाद अलेक्जेंडर की नज़र भारत पर पड़ी और अलेक्जेंडर बैक्टेरिया से हिंदू कुश होते हुए काबुल घाटी पहुंचा जहां पर 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारतीय राजाओं को अपना नियंत्रण स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। कई राजाओं ने अलेक्जेंडर का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें तक्षशिला के राजा आम्भिक भी थे। इसके बाद अलेक्जेंडर का सामना पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ। पोरस ने बड़े ही साहसिक ढंग से सिकंदर का सामना किया और झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। पोरस के पास अलेक्जेंडर से कम सेना थी, फिर भी पोरस ने अलेक्जेंडर को कांटे की टक्कर दी। पोरस और सिकंदर के बीच यह लड़ाई झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी जिसे इतिहास में हार्डेस्पीड की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में पोरस के पराक्रम से अलेक्जेंडर काफी प्रभावित हुआ था। यही वजह था
कि पोरस से जीती हुई जमीन और राज्य पोरस को वापस अलेक्जेंडर ने लौटा दिया था। इसके बाद मौसम में बदलाव के कारण अलेक्जेंडर की सेना में असंतोष व्याप्त हो गया और अलेक्जेंडर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अलेक्जेंडर को भारत से लौटना पड़ा। इसके बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में द ग्रेट अलेक्जेंडर की मौत हो गई।